सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। वाल्मीकि वीर सेना आने वाले समय में तेजी से विस्तार करेगी। इसके लिए जगह जगह बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। ऐसे ही माधीपुर वाल्मीकि वीर सेना के जिला पश्चिमी दिल्ली के गठन के अवसर पर वाल्मीकि वीर सेना के संस्थापक अशोक कुमार राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष संतलाल चावड़िया और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सदानंद राणा ने मुरलीधर कांगड़ा को जिला अध्यक्ष और आशीष बहुत को माधीपुर ब्लॉक का अध्यक्ष मनोनीत किया। इस अवसर पर संस्थापक अशोक कुमार राय ने लोगों को जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए वाल्मीकि वीर सेना से जुड़ने का आह्वान किया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष संतलाल चावड़िया ने अपने संबोधन में वाल्मीकि वीर सेना के बारे में लोगों को बताया और समाज को संगठित करने का आह्वान किया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सदानंद राणा ने वाल्मीकि वीर सेना को मजबूत करने और जगह जगह बैठकों पर जोर दिया। इस अवसर पर भूप सिंह बिड़लान, अशोक अनमोल, सुनीता कांगड़ा, पूर्व मेयर मीनू राणा, भूप सिंह बघेल, रीना बहुत, रवि लुक्खड़, नफे सिंह लूथरा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। और जोरदार तालियों से उनका स्वागत। जो बाबा साहब ने हमें दिए, जो मैं आज यहाँ पे आपके सामने माइक लेके बोल रही हूँ, ये सब मेरे से नहीं हुआ। बाबा साहब ने जो हमें सिखाया, हमने पढ़ा, तो वो भी इसी बात से है कि मैं पढ़ी शिक्षित हुई, तभी मैं आज आपके सामने ये छोटा सा एक वर्ड बोल रही, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। तो हमारी इतनी दुर्दिशा थी जो बाबा साहब ने समझी और बाबा साहब ने हमारे लिए संघर्ष किया और बाबा साहब ने वो हक अधिकार दिए कि आज हम मंचों से बोलती हैं। हमें शिक्षा का अधिकार दिया बाबा ने, फ्रीडम जिंदगी हमें जो दी है वो बाबा साहब की देन है। और जो बाबा साहब को जानेगा समझेगा वो जागरूकता की तरफ अपने आप बढ़ेगा। और सबसे पहले मैं समाज में जो जागरूकता का अभियान फैला रहे हैं, मैं यही चाहूंगी कि हर घर से पहले तो अपने घरों से बेटा बेटी में भेद खत्म कीजिए। तो बाबा साहब ने एक बहुत ही गहन विषय पर जोर दिया। जैसे आज ये संगठन यहाँ पर डेवलप हुआ है, तो जो संगठन है, बाबा साहब ने कहा चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो गैर राजनीतिक हो, लेकिन उस संगठन का प्रथम जो कर्तव्य है वो है पिछड़े वर्ग को, पिछड़ी जातियों को, उनको संरक्षण देना और उनको हर वो चीज मुहैया कराना जिससे कि वो आगे बढ़ सके और अपना विकास कर सके। अपने समाज को नमन करती हूँ कि जिस टाइम पर मैं मेयर बनी, मेरा समाज टूट के पड़ा। सिविक सेंटर में पैर रखने की जगह नहीं थी और वहाँ पर जो स्टाफ था, लोगों ने कहना शुरू किया कि ये एक ऐसी मेयर आई है जिसका स्वागत करने के लिए पूरी दिल्ली से लोग आए हैं। तो इस बात के लिए मैं ये कभी भी नहीं भूल सकती कि जिस तरीके से कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। राष्ट्रीय अध्यक्ष और फाउंडर हमारे अशोक कुमार जी स्वागत करते हुए और नियुक्ति पत्र जो कार्यक्रम है, जिसके निमित्त ये कार्यक्रम रहा, आशीष बहुत जी से कि ये सम्मान, आशीष बहुत जी का स्वागत। बहुत वाल्मीकि वीर सेना में सिर्फ वाल्मीकि समाज नहीं, कोई भी समाज का आदमी इसकी सदस्यता ले सकता है, इसमें पद ले सकता है, काम कर सकता है, बशर्ते कि उसकी भावना समाज सेवा की हो। भाइयों और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, खासकर अपने समाज के नौजवानों को कहना चाहता हूं कि हमारी जो युवा शक्ति है वो विघटन की ओर है। हमारी युवा शक्ति शायद भटक रही है और उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। शिक्षा तो आप प्राप्त कर ही लेते हैं स्कूलों से, संगठित कौन करे आपको, संघर्ष कौन सिखाया? ये सवाल ये है कि वो आपको सिखाएगा, वाल्मीकि वीर सेना सिखाएगी, आपको संगठित करेगी, आपसे संघर्ष भी कराएगी ताकि आप समाज के अंदर कुछ कर सको, समाज के अंदर काम कर सको। हम लोग छोटी छोटी सर्विसों से रिटायरमेंट होते हैं या ड्यूटी से कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपना घर और अपने रिश्तेदार दिखाई देते हैं। मुझे वो दिन याद है राय साहब, जिस दिन आप रिटायरमेंट हुए थे और मैं वाल्मीकि वीर सेना का जिला अध्यक्ष था। बाहरी दिल्ली होता था, उसमें बाहरी दिल्ली का जिला अध्यक्ष था और राय साहब अपने घर ना जाकर सुल्तानपुरी सीवन वाल्मीकि मंदिर में हमारे कार्यक्रम में आए थे।
मैं उस दिन आपका धन्यवाद कर नहीं पाया क्योंकि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, कार्यक्रम ज्यादा बड़ा था, होच पोच हो गए सब। तो मैं आपका उस दिन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संस्था को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या संगठित हमारा संगठन काम कर रहा है, हर एक राज्य के अंदर हम स्थापित कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतलाल चावरिया जी ये पर्सनली वहाँ पर जाते हैं, संगठित करते हैं। हम हीन लोगों को संगठित करना चाहते हैं, जो गरीब हैं, जिनकी कोई सुनता नहीं, उनको संगठित कर दें। और जिस दिन ये संगठित हो गए उस दिन तूफान खड़ा हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। क्या कहना चाहेंगे आज का जो आपका प्रोग्राम था, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा प्रोग्राम था, हमने यहाँ के पदाधिकारी बनाए हैं। मेन बात तो ये है कि आज हमारे दिल्ली प्रदेश के सदानंद राणा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने टीम बनाई। यहाँ पर जो मुरलीधर जिला अध्यक्ष बनाया, कांगड़ा बनाया, ऐसे और बनाए। ये एक संगठित होने की निशानी है कि हमारा देखो काम चल रहा है, हम संगठित हो रहे हैं। और जब पूरा संगठित हिंदुस्तान में सब जगह हो जाएगा तो आप देखना कि अपने आप ही रेवोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, क्रांति पैदा हो जाएगी। गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, फिर हमें सरकार की ज़रूरत नहीं है। सरकार के टुकड़ों पर हम काम नहीं करेंगे, सरकार की पुलिस के उस पर नहीं, इशारे पे काम नहीं होगा। फिर क्रांति आ जाएगी हिंदुस्तान के अंदर, और ये क्रांति आएगी, एक दिन आएगी। हम रहें ना रहें, लेकिन ये क्रांति आएगी। एक रेवोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, और उस दिन जिस दिन गरीब उठ गया, हीन उठ गया ना, तो उस दिन तहस नहस होगा पूरे इसके हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि अभी जो संत सरकार है, जिनके हाथ में ताकत है, जो जिसको चाहें कर सकते हैं, वो चाहें तो पुलिस को डायरेक्शन दे सकते हैं, वो चाहें तो मैजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दे सकते हैं, ताकि न्याय जुडिशरी को भी, हाँ वही जुडिशरी मैजिस्ट्रेट देते हैं। ऊपर मिनिस्ट्री में बैठे हुए जो लोग वो डायरेक्शन देते हैं। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रहा हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, और 23 साल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी पे कैसे दबाव आते थे। हाँ, मैं जानता हूँ, और मैं उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा वाल्मीकि वीर सेना के संगठन में लगा रहा हूँ। चेयरमैन भी रहे, ऐसा क्या हुआ कि आप मतलब वो उन कार्यों को नहीं कर पाए? जो नहीं, कार्य बहुत किए और सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए बहुत काम किया, लेकिन मुझे लगा कि उस पद पर रहकर मैं ज़्यादा समाज का भला नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया और चुनाव लड़ा एमएलए का। और वाल्मीकि वीर सेना में 96 से जुड़ा हूँ राय साहब के नेतृत्व में। और वाल्मीकि वीर सेना के माध्यम से समाज के हर वर्ग को जोड़कर हम लोग एक ताकत के रूप में बनाना चाहते हैं। जहाँ समाज पर अत्याचार होता है वहाँ पर आवाज़ उठाते हैं। वाल्मीकि वीर सेना का जो जाति मुक्त समाज की परिकल्पना है, उसको साकार करने के लिए हम लोग समाज के हर वर्ग में जाकर इसको अपना सदस्य अभियान शुरू कर रहे हैं। और जैसे जैसे सामाजिक तौर पर तो हम काम कर ही रहे हैं, धार्मिक तौर पर भी काम कर रहे हैं, और पॉलिटिकली अपने लोगों को मजबूत करने के लिए भी उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। सराय कालेखा में जो वाल्मीकि परिवार के साथ जो घटना हुई, ऐसी दिल्ली में 2 घटना हुई है। उस दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के साथ भी एक डीसीपी ने किया है। वाल्मीकि वीर सेना अपने लेवल पर संविधान के दायरे में रह के सरकार से मांग कर रही है उसके लिए कि उनको न्याय मिले परिवारों को। और हमारे पास बढ़िया वकील भी है संगठन के पास, उन वकीलों से हम उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। आगे संस्था का क्या संस्था का उद्देश्य है कि हम दिल्ली में दलित शोषित वर्ग को इकट्ठा करें वाल्मीकि वीर सेना के झंडे के नीचे, और आगे उनको आगे बढ़ाएं, शिक्षा के लिए अग्रसर करें। और संगठित जब समाज होगा, जो समाज संगठित होता है उसके साथ अन्याय नहीं होता है। मैं महल के जो महल मक्खी का जो छत्ता होता है, मैं छोटा सा होता है, मैं उससे प्रेरणा लेता हूं कि वो सब लोग संगठित होते हैं, उनको कोई छेड़ के राजी नहीं होता। उनको कोई छेड़ेगा तो वो उनको डंक मारते सारे इकट्ठे मिलकर। मैं इस समाज को, जैसा कि हेडगेवार जी ने कहा था कि भाई हिंदू समाज को कैसे संगठित करेंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे, तो हम इसमें नीचे शिक्षा की ऐसी चेपी लगाएंगे कि सारे लोग इससे चिपके और सारे इकट्ठे मिलकर और एकत्रित होकर इस समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें। आज का कार्यक्रम के विषय में मेरा कहना ये है कि कोरोना काल की वजह से काफ़ी समय से कोई भी पब्लिकली कार्यक्रम नहीं हो पाए थे, तो हमारे वाल्मीकि वीर सेना का कार्यक्रम भी नहीं हो पाया था। वाल्मीकि वीर सेना निरंतर ही प्रयासरत है, अपने साथियों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, मेंबरशिप के लिए काम करती रहती है, समाज के लिए काम करती रहती है। कोरोना काल थोड़ा सा ख़त्म हुआ तो हमने वाल्मीकि वीर सेना के सुचारू रूप से कार्यक्रम करने स्टार्ट कर दिए कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बने और वाल्मीकि वीर सेना का प्रचार प्रसार
पूरी दिल्ली में नहीं पूरी इंडिया में हो।